गरीबी और अमीरी पैसों से नहीं आती है, गरीबी और अमीरी सोच से आती है। हमारी समस्या पैसे ना होना नहीं है, हमारी समस्या वो सोच है जो हमको अमीर बनने से रोकती है। इस सोच को बदलने के लिए ही ये माहौल है। आरसीएम की मीटिंग में मैं क्यों हर व्यक्ति को बोलता हूं कि महीने में कम से कम एक बार आओ, समझ में आ रहा है तो भी आओ, नहीं आ रहा है तो भी आओ, आरसीएम कर रहे हो तो भी आओ, नहीं कर रहे हो तो भी आओ, अपने परिवार को लेकर आओ, पूरी फैमिली को लेकर आओ, बच्चों को भी लेकर आओ, क्योंकि यहां जो सबसे बड़ी चीज मिलती है वो जीवन बदलने वाली सोच मिलती है। बाजार में किसी को जल्दी से हजम नहीं होती है साहब। बाहर की दुनिया में इन बातों पे लोग मजाक उड़ाते हैं, अरे साहब ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये सपने दिखाते हैं लोगों को, ये सपने बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि गरीब आदमी अमीर बन सकता है, आम आदमी भी कार खरीद सकता है। ये आरसीएम के लोग बड़े बड़े बातें करते हैं, बड़े बड़े सपने दिखाते हैं। जी हां, हम सपने दिखाते हैं, यही मेरा काम है, यही हमारा काम है। हम सपनों के सौदागर हैं, हम सपनों के सौदागर हैं। हम लोगों को सपना दिखाते हैं, लेकिन हमारा काम सिर्फ यहीं तक नहीं है। हम सपने दिखाते हैं, सपने पूरे करने का रास्ता भी बताते हैं और हाथ पकड़ के तब तक चलते हैं जब तक उसके सपने पूरे हो नहीं जाते। यही हमारा काम है। आपको आरसीएम में कामयाब होने के लिए क्या नहीं चाहिए? आरसीएम में कामयाब होने के लिए कोई एजुकेशन, डिग्री, क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, कोई एकेडमिक एजुकेशन की जरूरत नहीं है। आप में से कितने लोग कभी स्कूल नहीं जा पाए? कुछ हैं ऐसे जो कभी स्कूल नहीं जा पाए किसी भी कारण से? आप में से कितने लोग स्कूल गए मगर 5वीं क्लास या उसके अंदर ही पढ़े हैं? आप में से कितने लोग स्कूल गए मगर 10वीं क्लास के अंदर ही पढ़ पाए, 10वीं तक ही पढ़ पाए? कितने लोग कॉलेज नहीं जा पाए, खाली स्कूल पढ़ पाए? तो क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि साहब पता नहीं मैं सफल हो पाऊंगा, नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि मैंने तो उतनी पढ़ाई नहीं की, मैं कैसे पढ़े लिखे लोगों से बात करूंगा, मैं कैसे प्रोफेसर से बात करूंगा, कैसे मैं डॉक्टर से बात करूंगा, कैसे मैं बैंक मैनेजर से बात करूंगा? हेलो, लगता है कई बार ऐसा? तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मेरे टीम में ऐसे कई लोग हैं और यहां भी होंगे, मेरी टीम में ऐसे कई लोग हैं जो कभी स्कूल नहीं गए और आज महीने के 1-1, 1.5 लाख रुपया आरसीएम के जरिए कमाते हैं। और जब वो मीटिंग लेते हैं, जब वो ट्रेनिंग लेते हैं, थोड़ा आवाज कम करना है, कुछ ज्यादा हो गया लग रहा है। जब वो मीटिंग लेते हैं, जब वो ट्रेनिंग लेते हैं, तो उनकी ट्रेनिंग में, उनकी मीटिंग में डॉक्टर्स आते हैं, इंजीनियर्स आते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट आते हैं, बैंक मैनेजर्स आते हैं और वो उनसे सीखते हैं। किससे सीखते हैं? जो पढ़ा लिखा नहीं है। इट्स द पावर ऑफ आरसीएम, इट्स द पावर ऑफ आरसीएम। किसी भी एकेडमिक एजुकेशन की, क्वालिफिकेशन की या डिग्री की आपको जरूरत नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि जब डिग्री हमारे पास ज्यादा आ जाती है तो दिमाग पे ताला लग जाता है ना। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि एक बार एक म्यूजिक टीचर के पास दो दोस्त गए, कहा साहब हमें म्यूजिक सीखना है, क्या करना पड़ेगा? तो टीचर ने एक से पूछा कि भाई क्या करना पड़ेगा, कितना फीस लगेगा वो बताइए, कितना टाइम लगेगा वो बताइए। एक से पूछा तुम्हें कुछ म्यूजिक आता है पहले से? कहा नहीं मुझे कुछ नहीं आता। बोला ठीक है, तुम्हें 1000 की फीस लगेगी और 1 साल का टाइम लगेगा। ओके। दूसरे से पूछा तुम्हें कुछ आता है? बोला पहले से थोड़ा थोड़ा आता है। बोला ठीक है, तुमको 2000 की फीस लगेगी, 2 साल का टाइम लगेगा। उसने ऑब्जेक्शन किया, बोला दिमाग खराब है आपका, इसको कुछ नहीं आता तो 1000 की फीस और 12 महीने का टाइम, और मुझे आता है तो 2000 की फीस और 2 साल का टाइम, ये उल्टा क्यों? तो कहा भाई इसको कुछ नहीं आता, सिखाना आसान है, तुम्हें पहले से जो आता है उसको मिटाना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा, कचरा हटाना पड़ेगा, नया डालना पड़ेगा, मेहनत भी ज्यादा लगेगी, पैसा भी ज्यादा लगेगा। तो कई बार पढ़ाई दिमाग खोलती है, पढ़ना जरूरी है, मैं पढ़ाई के पक्ष में हूं, पढ़ाई दिमाग खोलती है, लेकिन कई बार वही पढ़ाई दिमाग में ताला लगा देती है, अहंकार का ताला, कि मुझे सब आता है। और ये ताला मेरे भी दिमाग में लगा था क्योंकि मैंने भी एमकॉम किया हुआ है। तो जब आरसीएम को मैंने शुरू किया उसके बाद भी कई समय तक मैंने अपलाइन की बात को फॉलो नहीं किया। जैसे यहां पर भी कई लोग नहीं करते होंगे, सामने यस यस बोलते होंगे, पीछे से नहीं करते होंगे, मैंने भी नहीं किया। मेरे अपलाइन ने मुझे बोला कि सपने लिख के टांग दो, मैंने कहा कि साहब आप टांग दो, मुझे तो जरूरत ही नहीं है। मेरे अपलाइन बोलते थे मीटिंग में आओ, मैं बोलता था कि सर ज्वाइन ही तो कराना है ना, ज्वाइनिंग तो मैं ऐसे भी करा लूंगा, मुझे मीटिंग में आने की जरूरत नहीं है। बहुत समय तक मेहनत करने के बाद जब रिजल्ट नहीं आया तो मैं परेशान हो गया, क्यों नहीं आ रहा। अचानक मेरे हाथ में एक किताब लगी, क्योंकि मैं किताब लगातार पहले से भी पढ़ता था। अलग बात है कि आरसीएम से पहले मैं कॉमिक्स पढ़ता था, उपन्यास पढ़ता था। आरसीएम में आने के बाद मैंने वो किताबें पढ़नी शुरू कर दी जो मेरे अपलाइन रिकमेंड करते थे। उस किताब में एक वाक्य मैंने पढ़ा माइकल क्लार्क जी का, कि यदि ऊंची कूद कूदनी है तो 3 कदम पीछे हटना पड़ेगा। अपनी जगह पे खड़े खड़े होकर जो कूदने का प्रयास करेगा वो ऊंचा नहीं कूद पाएगा। अगर आपको ऊंचा कूदना है तो 3 कदम पीछे हटकर फिर दौड़कर कूदना होगा, तब जाकर आप ऊंचा कूद पाएंगे। हेलो, इसका मतलब मुझे समझ में आ गया कि जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, पहले उसको जीरो करना पड़ेगा। जीरो सेटिंग, इसको बोलते हैं जीरो सेटिंग। मुझे कुछ नहीं आता, मुझे सिखाओ। तो जब आप सीखने के मोड पे आ जाएंगे तो आप आरसीएम में बहुत तरक्की कर सकते हैं, चाहे आपके पास डिग्री हो चाहे ना हो।
तो पहली चीज डिग्री नहीं चाहिए। दूसरी चीज आपको फुल टाइम देने की जरूरत नहीं है, पार्ट टाइम में भी कर सकते हो, अपनी नौकरी व्यापार खेती के साथ साथ। स्टूडेंट है वो भी कर सकते हैं, हाउसवाइफ है वो भी कर सकती है, किसान है वो भी कर सकते हैं, जॉब होल्डर है वो भी कर सकते हैं। अब बात आएगी टाइम की, क्योंकि एक सवाल आता है कि सब टाइम कहां से लाएं, क्योंकि टाइम तो किसी के पास नहीं है। मरने की, कई लोग तो बोलते हैं मरने की फुर्सत नहीं है, उनसे पूछो फुर्सत मिलेगी तो मरेगा। लोग तो डायलॉग मारते हैं ना सर, आप पूछो आरसीएम बोले मरने की फुर्सत नहीं मिलती है साहब, तो उसे पूछो मरने की फुर्सत मिलेगी तो मरेगा क्या। डायलॉग के लिए कुछ भी हम बोलते हैं। तो मेरे अपलाइन को भी मैंने यही डायलॉग मारा कि मैंने कहा सर मेरे पास टाइम नहीं है, आरसीएम समझ में आ गया टाइम नहीं है, तो उन्होंने मुझे उल्टा डायलॉग चिपका दिया। अगर आप इजाजत दो तो मैं आपको चिपका दूं। जिन लोगों को लगता है ना टाइम नहीं है, ये खास करके उनके लिए। उन्होंने मुझे कहा बेटा सचिन तू 60 किलो का वजन लेकर चल रहा है। वजन मतलब जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, परिवार की जिम्मेदारी, काम की जिम्मेदारी, नौकरी की जिम्मेदारी। कहा तू 60 किलो का वजन लेकर चल रहा है, तेरा वजन उतार सकूं इतनी मेरी औकात नहीं है। कोई किसी का वजन उतार नहीं सकता, हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी खुद निभानी पड़ती है। बोले मैं तो तेरे को 10 किलो का वजन और देने के लिए आया हूं। 60 10 70, तो मैं तो 10 किलो का वजन और देने के लिए आया हूं। तो ये 60 किलो का वजन तेरे पास ऑप्शन है कि लेकर के चलता रहे और मेरे 10 किलो को लेने से मना कर दे कि नहीं भैया मेरे पास बहुत काम है। 10 किलो क्या है, आरसीएम। कहा मेरे पास बहुत वजन पहले से है, मुझे और वजन नहीं चाहिए, और जीवन भर ये 60 किलो लेकर चलता रहे। और या फिर अगले 2 साल 60 की जगह 70 किलो का वजन उठा ले। जहां 60 किलो है वहां 70 किलो सही, जहां इतना दर्द है थोड़ा दर्द और सही, जहां इतनी तकलीफ है थोड़ी तकलीफ और सही, जहां इतनी परेशानी है थोड़ी परेशानी और सही। तो कहा अगर 70 किलो 2 साल उठा लेगा तो वादा है मेरा ये 10 किलो का वजन उतर जाएगा और तेरे 60 किलो को लेकर उतर जाएगा। उसके बाद जिंदगी में कोई वजन नहीं होगा। कितने लोगों की बात समझ में आ गई? आपको क्या समझ में आया मुझे नहीं मालूम, मुझे क्या समझ में आया मैं बता देता हूं। मुझे एक बात समझ में आ गई कि स्वर्ग अपने को जाना है तो साला मरना भी अपने को ही पड़ेगा। मेरे लिए अगर मेरे को कामयाब होना है, मेरे को सपने पूरे करने हैं, तो मैं टाइम कहां से निकालूंगा ये कोई दूसरा कैसे बताएगा? वो तो मुझे निकालना पड़ेगा। अगर मेरी उतनी ख्वाहिश है, अगर मेरे उतने सपने हैं, अगर मैं परिवार से उतनी मोहब्बत करता हूं, तो मैं टाइम कैसे मैनेज करूंगा? ये तो मेरी प्रॉब्लम है ना। अपलाइन कैसे बताएगा? हेलो, मैं खाना छोड़ दूंगा, या मैं मोबाइल में वीडियो देखना छोड़ दूंगा, शॉर्ट्स देखना छोड़ दूंगा, या टीवी देखना छोड़ दूंगा, या गप्पे मारना छोड़ दूंगा? कुछ तो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि टाइम तो सभी के पास 24 घंटे हैं। हेलो, यहां पर कोई ऐसा है जिसके पास 25 घंटे हैं? सबके पास 24 घंटे हैं, अमीर हो या गरीब हो। दुनिया में एक चीज जो सबको बराबर मिली है वो टाइम है, बाकी सब अलग अलग मिला है। भाग्य अलग अलग है, कहां पैदा हुए अलग अलग है, आर्थिक स्थिति अलग अलग है, ज्ञान अलग अलग है, थॉट अलग अलग है, माइंड अलग अलग है, ब्रेन अलग अलग है, बाकी सब अलग अलग है। सिर्फ एक चीज जो सबको बराबर मिली है वो है टाइम। हेलो, इसका सही इस्तेमाल कैसे करना है ये जो सीख जाता है वो नंबर 1 बन जाता है। अपने समय को सही तरीके से यूज करना। तो ये सब चीजें नहीं चाहिए, तो फिर चाहिए क्या? अगर ये सब नहीं चाहिए तो फिर क्या चाहिए? उन्होंने कहा 3 चीजें चाहिए। उन्होंने कहा सचिन कामयाब होने के लिए 3 चीजें चाहिए। सबसे पहला, बर्निंग डिजायर। बर्निंग डिजायर, भूख होनी चाहिए कामयाब होने की। आपका वाई क्लियर होना चाहिए, क्यों करना है आरसीएम ये स्पष्ट होना चाहिए। क्योंकि जब तक भूख नहीं है 56 प्रकार के पकवान आपके किसी काम नहीं है। एक बार अकबर बादशाह ने एक बहुत बड़ी दावत दी, सबको बुलाया, बिरबल को भी बुलाया, तो सबने खाना शुरू कर दिया। बिरबल खाना नहीं खा रहे थे। 56 प्रकार के पकवान बने, हर प्रकार की वैरायटी के पकवान बने, सब खा रहे हैं, बिरबल खा नहीं रहे। तो अकबर ने कहा बिरबल के पास आके कि बिरबल साहब बिस्मिल्लाह कीजिए, शुरुआत कीजिए, है ना, सब खा रहे हैं आप शुरू नहीं कर रहे हैं। तो बिरबल ने जो जवाब दिया उसको सुनकर अकबर बादशाह घबरा गए। सबके सामने वहीं पर बिरबल कहते हैं नहीं बादशाह सलामत, वो बात होती तो कुछ और बात होती है, वो बात होती तो कुछ और बात होती। 56 प्रकार के पकवान बना दिए, किसी चीज़ की कमी नहीं है, और ये सरे बाजार सबके सामने मतलब बेइज्जती कर रहे हैं। तो अकबर बादशाह ने हाथ जोड़ दिए, बिरबल साहब ऐसे क्यों बेइज्जती कर रहे हो, शुरुआत कीजिए, सब तो बना है, क्या कमी रह गई, सब तो बना है, शुरुआत कीजिए। तो बिरबल ने कहा नहीं बादशाह सलामत, वो बात होती तो कुछ और बात होती। अब अकबर को आ गया गुस्सा, तलवार निकाली, बोले गर्दन अभी कटवा देता हूं, सबके सामने बेइज्जती कर रहे हो, बताओ क्या बात होती। तो बिरबल ने कहा कि नाराज मत होइए, भूख होती तो कुछ और बात होती। जब भूख ही नहीं है, जब भूख ही नहीं है तो 56 प्रकार के पकवान क्या काम आएंगे? जब आदमी को अमीर बनना ही नहीं है, जब बच्चों के सपने पूरे करने ही नहीं है, तो उस आदमी को अब आरसीएम समझाओ या बैठा करके 4 घंटे समझाओ, क्या फर्क पड़ने वाला है साहब?
हर आदमी को, आपको लगता है कि हर आदमी को भूख लगी है, हर आदमी को भूख नहीं लगी है। कुछ लोगों ने अपनी गरीबी में कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, अपनी गरीबी के साथ दोस्ती कर लिया, अपनी गरीबी के साथ समझौता कर लिया है, अपने परिवार की तकलीफों से मुंह मोड़ लिया है और जीवन को आंख बंद करके जी रहे हैं कि जो होगा देखा जाएगा। उनको क्या समझा लोगे आप? आपका काम है, आपका काम हर व्यक्ति को कामयाब बनाना नहीं है, आप बना भी नहीं सकते। एक बार अमेरिका के राष्ट्रपति का घोड़ा घूम गया, सब सारे देशों में, पूरी दुनिया में ये ढिंडोरा पिटवाया कि जो ढूंढ के लाएगा उसको इनाम मिलेगा। सारे देशों ने टीम भेजी जंगलों में, भारत ने भी टीम भेजी, तो भारत की टीम वापस नहीं आई, बाकी पूरी दुनिया की टीम वापस आ गई। तो भारत की टीम को ढूंढने के लिए एक और टीम भेजी गई। मालूम पड़ा वो पुरानी वाली टीम जंगल में जाकर एक पेड़ से एक गधे को बांध करके पीट रही है, बोल मैं घोड़ा हूं, बोल मैं घोड़ा हूं, बोल मैं घोड़ा हूं। तो अब गधे को कितना भी पीटेंगे घोड़ा थोड़ी बन जाएगा? हेलो, बन सकता है? तो ये गधों को घोड़ा बनाने का काम नहीं है, ये घोड़ा तलाश करने का काम है सर। आप उस व्यक्ति को सफलता दिलवा ही नहीं सकते जो सफलता हासिल करना नहीं चाहता। एक व्यक्ति अपने दोस्त के घर में गया और देखा टीवी, दोनों बैठ के टीवी देख रहे थे, दोस्त क्रिकेट का मैच चल रहा था, वहीं कुत्ता भी बैठ के क्रिकेट का मैच देख रहा था। कुत्ते आजकल के आधुनिक होते हैं, तो कुत्ता क्रिकेट का मैच देख रहा था, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर में कुत्ता चिल्लाता था, कुई 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 कुई। दोस्त ने कहा क्या हुआ इसको? कुछ नहीं हुआ, तू टीवी देख। फिर कुत्ता चिल्ला रहा है, कुई कुई कुई, कुछ हुआ है इसको? कुछ नहीं, तू टीवी देख। फिर कुत्ता चिल्ला रहा है, कुई कुई, अरे कुछ तो हुआ है इसको। तो दोस्त बोलता भाई कुछ नहीं हुआ, ये जिस पट्टे के ऊपर बैठा हुआ है, लकड़ी के पट्टे पर, उसमें किल निकली हुई है, तो जब वो चुभती है तो चिल्लाता है, फिर थोड़ी देर के बाद चुप हो जाता है। तो हम में से भी बहुत सारे लोगों को थोड़ी थोड़ी तो चुभ रही है। तो उसने कहा कि भाई अब इतनी चुभ रही है तो ये उठ क्यों नहीं जाता? बोला इतनी भी नहीं चुभ रही है कि उठ जाए, थोड़ी थोड़ी चुभ रही है तो सह रहा है। हम भी, तकलीफ तो है, दर्द तो है, लेकिन सह रहे, उतनी नहीं है। और किसी दिन एक झटका लगता है तो व्यक्ति को समझ में आता है कि साहब पैसा कमाना जरूरी है, बिना पैसों के इंसान की कोई औकात नहीं है आज की दुनिया में। हेलो, क्योंकि जो व्यक्ति बोलते हैं ना मैं पैसा नहीं चाहिए, जरूरत के समय वही हाथ फैलाकर लोगों के सामने में मदद मांगते हुए नजर आते हैं सोशल मीडिया पर और या भी समाज में। कई लोगों को, कई लोग आपने देखा होगा अपने परिवार के किसी व्यक्ति का इलाज करवाने के लिए मदद मांगते हैं। मैं उनके प्रति मेरी सहानुभूति है, लेकिन मेरा सवाल है कि पैसा कमाने का मौका सबके पास बराबर है, फिर आपने कमाया क्यों नहीं? गरीब होना गुनाह नहीं है, गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, मगर गरीब मर जाना दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह है। आप किस घर में पैदा हुए ये आपके हाथ में नहीं था, मगर आपका बच्चा किस घर में पैदा होता है ये आपके हाथ में होता है। विरासत में आपको क्या मिला ये आपके हाथ में नहीं था, मगर आप अपने बच्चों को विरासत में क्या देकर जाने वाले हैं ये आपके हाथ में होता है। अपनी समझ, अपनी विवेक, अपनी चेतना पर काम करके, अपनी जानकारियों पर काम करके आप भी कामयाब हो सकते हैं, आप भी अमीर बन सकते हैं। गरीबी और अमीरी पैसों से नहीं आती है, गरीबी और अमीरी सोच से आती है। हमारी समस्या पैसे ना होना नहीं है, हमारी समस्या वो सोच है जो हमको अमीर बनने से रोकती है। और इस सोच को बदलने के लिए ही ये माहौल है। आरसीएम की मीटिंग में मैं क्यों हर व्यक्ति को बोलता हूं कि महीने में कम से कम एक बार आओ, समझ में आ रहा है तो भी आओ, नहीं आ रहा है तो भी आओ, आरसीएम कर रहे हो तो भी आओ, नहीं कर रहे हो तो भी आओ, अपने परिवार को लेकर आओ, पूरी फैमिली को लेकर आओ, बच्चों को भी लेकर आओ, क्योंकि यहां जो सबसे बड़ी चीज मिलती है वो जीवन बदलने वाली सोच मिलती है, थॉट मिलता है। और जो सोच बाजार में किसी को जल्दी से हजम नहीं होती है। सब बाहर की दुनिया में इन बातों पे लोग मजाक उड़ाते हैं, अरे साहब ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये सपने दिखाते हैं लोगों को, ये सपने बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि गरीब आदमी अमीर बन सकता है, आम आदमी भी कार खरीद सकता है। ये आरसीएम के लोग बड़े बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े सपने दिखाते हैं। जी हाँ, हम सपने दिखाते हैं, यही मेरा काम है, यही हमारा काम है। हम सपनों के सौदागर हैं, हम सपनों के सौदागर हैं। हम लोगों को सपना दिखाते हैं, लेकिन हमारा काम सिर्फ यहीं तक नहीं है। हम सपने दिखाते हैं, सपने पूरे करने का रास्ता भी बताते हैं और हाथ पकड़ के तब तक चलते हैं जब तक उसके सपने पूरे हो नहीं जाते। यही हमारा काम है। मुझे गर्व है कि मैं आरसीएम का डायरेक्ट सेलर हूं, मुझे गर्व है, मुझे फक्र है कि क्या काम दिया परमात्मा ने। हर व्यक्ति, आम आदमी अपने जीवन के लिए, अपने रोजी रोटी के लिए, अपने परिवार के लिए पूरी जिंदगी लगा देता है। हमें गर्व है कि हम लोगों की मदद करने के लिए अपनी जिंदगी लगाते हैं, वहां से हमारे सपने पूरे होते हैं। खुद को भर लेंगे, सेहत की रक्षा का हम। गर्व है आपको भी अपने ऊपर?
फक्र है अपने ऊपर? हाथ ऊपर उठाइए और अपने आप को बोलिए शाबाश, शाबाश, शाबाश। क्या काम चुना है तूने, क्या काम चुना है तूने। तो सबसे पहले आपको तय करना है कि आप कैसी जिंदगी जीना चाहते हैं, अपने परिवार को कैसी जिंदगी देना चाहते हैं। मजबूर जिंदगी या मजबूत जिंदगी? मजबूर या मजबूत? अगर मजबूत जिंदगी जीना चाहते हैं तो आपको वो करना पड़ेगा जो आज तक आपने नहीं किया। अपने विचारों पर काम करना पड़ेगा, अपनी जानकारियों पर काम करना पड़ेगा, सीखना होगा। राइट? सपने तय करने होंगे, एक कागज पर लिखने होंगे, अगले 2 से 5 साल में हम इस प्रकार की जिंदगी अपने परिवार को देना चाहते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि ये जितनी बड़ी बड़ी महंगी महंगी कारें होती हैं, इन कारों में इंसान घूमते हैं या मंगल ग्रह के प्राणी घूमते हैं? तो क्या हम लोग इंसान नहीं है? हमारा हक नहीं है कि हम भी ऐसी कारों में घूमें? क्या ये जो बड़े बड़े बंगले होते हैं इसमें इंसान रहते हैं या मंगल ग्रह के प्राणी रहते हैं? तो क्या हम इंसान नहीं है साहब? हमारा हक नहीं है हम भी बड़े बड़े बंगलों में रहें? हमारे भी परिवार के पास, हर व्यक्ति के पास अलग अलग कमरा हो, परिवार में, घर में हर चीज की सुविधा हो, हमारे बच्चे भी अच्छे स्कूलों में पढ़ें। है या नहीं है हमारा हक? अरे है या नहीं है? आपका हक अगर आप नहीं जानेंगे, आप नहीं समझेंगे तो कौन जानेगा साहब? किसी और को गरज है आपकी जिंदगी बदलने की? नहीं है साहब। हम यहां पर मीटिंग लेंगे, सेमिनार लेंगे, हम सबके लिए बातें करते हैं। जो करना चाहेगा उसके साथ मिलकर चलेंगे, जो नहीं करना चाहेगा उसकी खुशामद नहीं करेंगे सब। हमें भी गरज नहीं है, आपको भी गरज नहीं है, किसी को गरज नहीं है किसी और की जिंदगी बदलने की। हेलो, जब तक व्यक्ति खुद तैयार नहीं होगा, स्वयं भगवान भी आ जाए तो उसकी जिंदगी को बदल नहीं सकते साहब। खुद तैयार होना पड़ेगा, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, अपने परिवार की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, अपने माँ बाप की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हम देखते ही नहीं है साहब, आंखें बंद करके जीवन जीने की कोशिश करते हैं। परिवार में दुख है, तकलीफ है, छोटी छोटी चीजों के लिए समझौता है, दर्द है, लेकिन हम उन चीजों से मुंह मोड़ लेते हैं। क्या आज कितने लोग ये संकल्प लेने के लिए तैयार हैं कि सर अगले 2 से 5 साल इतनी मेहनत करेंगे कि परिवार का हर सपना पूरा हो जाए? तैयार हैं? तैयार हैं? बगल वाले से हाथ मिलाइए, बोलिए मैं तैयार हूं। हम बगल वाले मिलाइए, बगल वाले से हाथ मिलाइए, बोले मैं तैयार हूं।